अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को, तमाम देखने वालों को और मेरी सहेलियों के घर वालों को। एक नए दिन का आगाज़ है, एक नई उम्मीद के साथ, और हमारी दुआ है आपके लिए कि आपका हर रोज़, हर दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरे। अच्छा, होता ये है कि ज़ाहिर है जब हर रोज़ मुझे यहाँ पे आना होता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी जितनी सहेलियाँ और जितने भी देखने वाले हैं उनके साथ कोई ना कोई ऐसी बात शेयर की जाए, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए, कोई ऐसी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना दे। अब कल मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी और उस रिसर्च के अंदर कुछ ये लिखा हुआ था कि हमारे यहाँ नींद का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अजीब सा है। वो लोग जो सोते हैं वो बस सोते ही रहते हैं, और जो लोग नहीं सोते तो वो बस इस तरह से होता है कि बस 2-3 घंटे सोए और बस अपनी ज़िंदगी गुजार ली और फिर काम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब होता ही है कि नींद का अगर हम सही जो एक बैलेंस नींद है अगर वो हम ना लें तो उसकी वजह से बहुत से नुकसानात होते हैं। नेपाल में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये रिसर्च की गई जहाँ पे 13 लाख लोगों को इकट्ठा किया गया और 13 लाख ख़वातीन को इकट्ठा किया गया, और उन्होंने ये रिसर्च की कि वो लोग ख़वातीन जो 6 और 8 घंटे से कम नींद लेती थी उनकी बहुत जल्दी जो है वो डेथ हो जाती है। ये उस रिसर्च में साबित किया गया कि 65 से ज़रा मतलब तकरीबन उनकी एवरेज एज जो होती है वो 65 होती है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन, हम सब जानते हैं कि मेरी सहेलियाँ ज़ाहिर इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं कि हम इतना मसरूफ़ होते हैं, घर की भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है, खामन, घरदारी और हर किस्म के जो हमारे फ़राइज़ होते हैं घर से रिलेटेड, और साथ साथ कुछ ऐसी भी ख़वातीन होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेलीविज़न और फिल्म्स देखने में स्पेंड करती हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं अपनी नींद को, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। और कहा यह जाता है कि ये शुगर, ब्लड प्रेशर और जो मुसलसल सर में जो दर्द होती है ना, वो उसका भी एक बहुत अहम रीज़न ये होता है कि हम नींद नहीं लेते। अब जितने भी माहिरीन सेहत से रिलेटेड हैं वो ये कहते हैं और ये सजेस्ट करते हैं कि कम से कम नींद आपकी एक दिन के अंदर 6 से 8 घंटे होनी चाहिए। अगर आप 6 से 8 घंटे नींद ले रहे हैं तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत जिसे कहते हैं बैलेंस रहेगी और आपको इस सेहत के हवाले से भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो कोशिश ये करें कि अपनी नींद को प्रॉपरली लें, और उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा प्लान करना पड़ता है। मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काम सारे हो जाते हैं मगर कई दफ़ा हम एक ही काम के अंदर इतना वक्त ज़ाया कर देते हैं। और एक और बहुत अहम चीज़ ये होती है कि आपको प्रायोरिटाइज़ करना होता है चीज़ों को, कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम सबसे पहले करना है, फिर उसके बाद कौन सा है। और ये चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी के अंदर मैनेज हो जाती हैं तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरती है, बहुत आसान हो जाती है, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे साथ साथ जुड़े तमाम लोगों की। तो जितनी मेरी सहेलियाँ हैं ये याद रखें कि नींद के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और ये जो छोटी मोटी हमें बीमारियां हो जाती हैं ये नींद सही ना लेने की वजह से होती है। तो जैसा कि मैं अपने जितने भी मैं शोज़ करती हूँ उसके आखिर पे मैं ये बात कहती हूँ कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो ये दावा आप नहीं कर सकते कि आप ज़िंदगी में किसी से भी मोहब्बत करते हैं। ख़ुद पसंदी में और अपना ख्याल रखने में और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने में बहुत फ़र्क होता है। तो ख़ुद पसंदी नहीं, मगर ये नहीं कि सिर्फ आप हर वक्त अपने बारे में ही सोचे जा रहे हैं और यही सोचे जा रहे हैं कि क्या करना है और मेरे लिए सारे सोचे। नहीं, बैलेंस ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उसके साथ साथ नींद जो है वो सबसे अहम। आज हम लोगों ने इसी के ऊपर फोकस किया है और मेरा ख्याल है कि मेरी सहेलियाँ मेरी बात सुनेंगी और इसके ऊपर अमल भी करेंगी। हमें ब्रेक लेनी है, या ब्रेक से मैं पहले जो है वादा ले लूँ, बिकॉज़ बहुत दिन हो गए हैं वादा नहीं हो पा रहा। अच्छा, वादा छोटा सा जल्दी से ले लेते हैं। वादा कुछ इस तरह से है कि हम जब इकट्ठे हम लोगों ने टाइम गुजारना बहुत कम कर दिया। एक ज़माना था जब हम मिल बैठ के खाना खाया करते थे टेबल के ऊपर या दस्तरखान लगा के। तो उस तरह से क्या होता था कि जब आप पूरा दिन गुजार के आते हैं ना, तो जब रात होती है और सारे बैठे होते हैं तो पूरे दिन की दास्तान, क्या क्या हुआ, किसी ने क्या कहा, क्या परेशानी है, क्या मुश्किल है, हर चीज़ आप एक दूसरे से जब डिस्कस करते हैं तो आपको बहुत गाइडेंस मिलती है। बड़ों से भी, छोटे भी आपको मशवरा दे रहे होते हैं। तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बहुत
बहुत कम होती चली जा रही है। और मेरा ख्याल है ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, जो हमें अपनों के करीब लाती हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से निकालना नहीं चाहिए। और वो तमाम रिवायात, वो तमाम ऐसी वैल्यूज़ और वो मॉरल्स जो बहैसियत इंसान, बहैसियत कौम हम लोगों में हुआ करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ते चले जा रहे हैं। और जो वेस्ट है वो उन तमाम चीज़ों को अपनाता चला जा रहा है, क्योंकि उन लोगों ने भी ये समझ लिया है कि असल जो फलाह है और जो कामयाबी है वो इन तमाम चीज़ों में है। जितना आप अपनों से जुड़े रहें, जितना आप अपने लोगों से जुड़े रहें, उतना हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन होती है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि ज़रा अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारा जाए। और इंशाल्लाह जो अब वीकेंड आएगा तो मैं अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारूंगी। बहुत अरसा हो गया, काम कर कर के थक गए, तो मैंने सोचा अब थोड़ी वेकेशन होनी चाहिए। और आपके लिए भी ये मशवरा है कि अपनों के साथ वक्त गुजारें, क्वालिटी टाइम गुजारें, एक दूसरे की बात सुने और जानें कि उनके दिलों में क्या है। हम एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, मगर हम ये जान नहीं पाते और ये बता नहीं पाते कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो इट्स टाइम फॉर अस टू एक्सप्रेस आवर लव, अपनी मोहब्बत का इजहार करें और जो दिल में है वो कह दे। तो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे, हमारे कुछ सेगमेंट भी हैं और ऑब्वियसली हमारी एक गेस्ट बहुत ही प्यारी सी जिनसे आपकी मुलाकात है। मगर सबसे अहम यह है कि बस फ़ोन कीजिए और कहिए अपने दिल की हमसे। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी स्टार्ट हुआ है शो और ये किचन की तरफ आ गई हैं। आज इस वक्त किचन नहीं हो रहा, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे इस शो का हमेशा से यही मकसद रहा है जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि हमारी जितनी सहेलियाँ हैं, जितनी पाकिस्तान की औरतें हैं, उनको किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर एम्पावर किया जाए। अगर वो घरों पर भी रहती हैं तो वो घरों पर रहकर सिर्फ सोचने में, और ज़ाहिर है जब आप सोचते हैं तो बहुत सारे गलत ख्यालात आते हैं, फारिग बैठते हैं तो अजीब अजीब सी चीज़ें जहन में आ रही होती हैं। तो अपना टाइम ज़ाया ना करें, ये बात बहुत अहम है कि टाइम इतनी कीमती चीज़ है कि उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि जितने मुख्तलिफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स होते हैं या कोई एटिकेट्स के हवाले से या कोई ना कोई जिस तरह से एक डिज़ाइनर्स आए, उनको भी हम लोगों ने कोशिश किया कि ये प्लेटफॉर्म दें और वो जो भी उनका टैलेंट है वो लेकर आगे बढ़ सके। इसी तरह से हम चाहते हैं जो भी आपका टैलेंट है उसके हवाले से आप हमें SMS कीजिए और हम चाहेंगे कि अपने इस शो के अंदर हम आपको ज़रूर बुलाएं। और अगर उस टैलेंट से हमारी देखने वाली सहेलियों को फ़ायदा हो सकता है तो इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। एक ऐसी सहेली जो इस शो के दौरान जिनसे हमारी बात हुई, उनसे मुलाकात हुई और उनसे वादा किया कि अपने इस प्रोग्राम के अंदर हम उनको ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि जो वो सिखाती हैं आपको, उन्होंने भी टेलीविज़न से सीखा और अब वो ये चाहती हैं कि वो जो घर पे बैठी ख़वातीन हैं उनको अपना टैलेंट सिखाएं। और वो चाहती हैं कि जिस तरह से वो एम्पावर हुई, जिस तरह से उन्होंने काम शुरू कर दिया, जिस तरह से आज वो इंडिपेंडेंट है और अपने घर वालों का सहारा बनी हुई, इस तरह से देखने वाली बहुत सारी लड़कियां जो घरों में होती हैं वो ये काम सीखें और घर पे बैठ के भी आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकती हैं। हमारे साथ हैं राबिया नईम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब घर पे खैरियत? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारी बहुत ही अच्छी सी सहेली हैं और मेरा ख्याल है एक दफ़ा जिसकी कॉल आ जाए हमारे इस शो के ऊपर, उनसे हमारा एक ख़ास रिश्ता बन जाता है और आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, मुझे राबिया का कल परसों मैसेज भी आया है कि इनके हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और जब इनके कुछ अर्सा पहले जब उनकी तबीयत ज़रा ख़राब हुई, यही वजह बनी कि वो उन्होंने ये काम शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने घर को सपोर्ट करूँ, अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँ। आजकल उनकी तबीयत बहुत सख्त ख़राब है। मेरी जितनी सहेलियां हैं उनसे मैं पर्सनली गुजारिश करना चाहती हूँ राबिया की तरफ से कि आप उनके लिए बहुत दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे और उनको शिफा दे इंशाल्लाह। और मैं आपको वो शिफा की जो आयत है ना, जो मजमुआ जो एक हमारी सहेली ने भिजवाई है, वो भी दूंगी और इंशाल्लाह आप देखना अल्लाह की ज़ात किस तरह से मिरेकल्स करता है। और अच्छा जी, आज हम लोगों ने क्या करना है? आज हमने स्टार्ट करना है डो बनानी बताना। ओके, डो। ये डो वो होती है जिससे ये तमाम हमने फूल, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम लोगों ने बनाने सिखाए थे और सबसे अहम चीज़ यही थी, बहुत सारी कॉल्स और SMS आए, ईमेल्स खास तौर पे बहुत सी आई और उन्होंने कहा कि जी आपने फूल तो बनाने सिखा दिए, ज़रा डो बनानी प्लीज़ सिखा दें। तो मैंने कहा ये सबसे एक बेसिक चीज़ है, आज वही हम आपको सिखाते हैं। और अच्छा, ये एक टिप भी है कि सबसे पहले
हम 4 चम्मच पानी के डालेंगे पैन में। ठीक है। एक तो ये होगा, इससे पैन में ना ये जर्मन वाइट ग्लू, ठीक है, 1 कप, ओके। ये चिपकेगी नहीं, इसलिए पहले पानी डाल दिया गया। जितनी भी लिक्विड चीज़ें हैं, और ये कितनी आप क्वांटिटी? 1 कप। अच्छा 1 कप आपने ले लिया। 1 कप। और 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने पानी। पहले पानी के डाले और उसके अंदर अब हम लोगों ने ये ग्लू डाल दी है, जर्मन ग्लू। अब इसमें 1 चम्मच ये वेनिगर मेरे पास है, ठीक है। 1 चम्मच सिरका इसके अंदर सिरका हमने डाल दिया है। और ये वो चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से आपको बाजार में मिल जाएंगी और ये एक्चुअली घर में होती हैं ये सारी चीज़ें हमारे। और ये रोज ग्लिसरीन। अच्छा भूल गई। अच्छा ग्लिसरीन कितनी डालेंगे इसमें? ग्लिसरीन जो है 1 से 2 चम्मच हम इसमें ग्लिसरीन इसमें 1 से 2 चम्मच हाँ हमने जी। डाल दिए। अच्छा जी, ठीक इसमें ये है कि लिक्विड चीज़ों को हमने सारा पहले मिक्स कर लेना। ठीक है, ओके। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया आपने। जिस वक्त ये मिक्स हो गया, ठीक है। इसमें हम 1 कप कॉर्नफ्लोर। अच्छा सारी लिक्विड चीज़ें जिसके अंदर हमने ग्लिसरीन डाली है, जर्मन ग्लू डाली है सफ़ेद वाली, उसके बाद सफ़ेद वाली क्या एक ही होती है, और हमने पानी डाला सबसे पहले और उसके बाद जर्मन ग्लू डाली ताकि वो पैन के साथ चिपके नहीं। और इसमें हमने सिरका डाला है 1 चम्मच। ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब 1 कप थोड़ा थोड़ा, अच्छा थोड़ा थोड़ा करके ये मैदा है ना ये? हाँ जी, कॉर्नफ्लोर। अच्छा सॉरी, कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर और मैदा तकरीबन कुछ एक ही नहीं। से? अच्छा नहीं, डिफरेंट। ये स्टार्च पाउडर भी है, और यानी कि जो कपड़ों को कल्फ लगाते हैं या सूप में जो कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं ना, सही। ये हमने इसके अंदर डाल दिया, कॉर्नफ्लोर डाला है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर मैं अपनी जितनी देखने वाली सहेलियां रिपीट करते हैं। हाँ रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले इसमें हमने पानी डाला, 4 चम्मच इसमें हमने पानी डाला, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर जर्मन ग्लू डाली और जर्मन ग्लू डालने के बाद हमने इसके अंदर ग्लिसरीन डाली है और सिरका डाला, और उस ग्लिसरीन भी अवेलेबल होती है मार्केट में, और उसके साथ हम लोगों ने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं। 1 कप कॉर्नफ्लोर डाला है हम लोगों ने 1 कप जर्मन ग्लू के अंदर। ठीक हो गया जी। ये अब आपकी डो बनना शुरू हो गई है। ठीक है। अच्छा जिस वक्त ये बनना शुरू होगी उसमें गुठलियाँ तो नहीं बनेंगी ना? नहीं, बस ये इस तरह ही है ना, अब सारा ये सिमट के एक जगह आनी शुरू हो जाए। सही। वो आपने मुझे याद है पिछली दफ़ा बताया था कि ये वो बिल्कुल ऐसे होगा कि अलहदा हो जाएगी उससे, बर्तन से। ठीक है। अब चूल्हे से ज़रा हटा के इसको, अब आपने आंच से एक साइड पे कर दिया उसको। अच्छा इसमें आपने जो एक चीज़ जो मुझे समझ आई है वो ये कि आपने चम्मच जो है वो हिलाना नहीं छोड़ना, और ये मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना ताकि ये सही तरीके से मिक्स हो जाए। जी। अच्छा जितनी देर में हम इसको मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाएंगे कि क्या ये बनी है, मगर ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर बाकी की डो।